लेकिन मुझे ये बताइए मेजर साहब के फार्मर्स की अगर हम बात करें, आपके यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आज भी देख रही थी कि वो ये कहा जा रहा है कि वो भूख हड़ताल पे शायद बैठे हुए हैं और इस तरह की भी स्ट्राइक्स चल रही, हंगर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं और सब कुछ हो रहा है। वहां पे भी तो एक गैदरिंग हो रही है और उससे भी जो है ये खैर वायरस का तो है ही मसला। मगर आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को सॉल्व क्यों नहीं कर रही, और बीच में आप लोग खालिस्तान की कहानी लेकर आ जाते हैं। फिर आप भी डीजीआईएसपीआर को टैग करके और कुछ बोल देते हैं ट्विटर पे। तो वो अगर लड़की होते तो मुझे लगता है शायद मेरे साहब का दिल आ गया, लेकिन ये कि वो लड़की नहीं है, लेकिन आप उनको इतना ज्यादा टैग करते हैं उन बेचारों को। क्या उन्होंने आपका बिगाड़ा है, हमारे डीजीआईएसपीआर ने उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो मुझे नहीं, बताइए कि क्या ये फार्मर्स का क्या है और खालिस्तान बीच में कहाँ से आ गया। देखिए ऐसा है कि फार्मर्स का पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का। फार्मर्स अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स को और सरकार को क्या करना चाहिए कि पॉइंट बाय पॉइंट, इवन इन द मीडिया डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि दो पक्ष बैठे, दो पार्टीज बैठे और दोनों के पास एक्ट हो और लाइन बाय लाइन आपस में डिस्कस करें, डिबेट करें, तब कुछ हल निकलेगा। सरकार ने ये भी बोला है कि आपको जो भी इख्तलाफात हैं आप बताइए, तो उस चीज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, हम कमेटी सेटअप करेंगे। देखिए, ये जो एक्ट पास हुई है ना, पार्लियामेंट से पास हुई है। तो जो जो किसान ये कह रहे हैं कि साहब इसमें इसको पूरा हटा दो, राइट, इसको पूरा आप ये एक्ट को हटा दो। देखिए, ये एक्ट कभी हटने नहीं वाला, ये नहीं हटेगा। ये भूख हड़ताल 1 साल और कर ले, नहीं हटेगा। ऐसे नहीं होता है इंडिया में, ऐसे नहीं होता है कि आपने बोला कि हम दिल्ली जयपुर ब्लॉक कर देंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं, ठीक है जी, करोड़ों किसान हैं इंडिया में। आपने और किसी स्टेट से देखा परेशान होते हुए? पंजाब इतना सा है, आपने मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, आपने मध्य प्रदेश के किसान को देखा प्रोटेस्ट करते हुए, या आपने उत्तर प्रदेश के किसान को देखा, या आपने फिर राजस्थान के किसान को देखा, तमिलनाडु वाले को देखा आपने, केरला वाले को देखा, मणिपुर को देखा, किसको देखा आपने? सिर्फ एक स्टेट को परेशानी हो रही है, ये क्यों है ऐसा? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी खालिस्तानी है, लेकिन वहां पे खालिस्तान के पोस्टर्स, देखिए हर समय ऐसे कुछ लोग होते हैं आरजू जी, जो बीच में आते हैं और अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज मैसिव। तो ये खालिस्तान ये कुछ नहीं है, ये 10 15 20 लंदन के टैक्सी ड्राइवर हैं, इनका इनका यही काम है। ये खालिस्तान अपना लंदन में ही बनाएंगे और इनके बस का नहीं है, कनाडा कनाडा वनाडा में बनाएंगे। इनके बस का नहीं है खालिस्तान वालिस्तान। और ना ये लोग चाहते हैं। देखिए, अगर ये लोग चाहते ना खालिस्तान बनाना, तो इंडिया में आते, कुछ करते, कुछ खून पसीना बहाते, कुछ मेहनत करते। ये वहां पे बैठे बैठे अपने घरों में आराम से वहां पे, ये इनकी वीकेंड एक्टिविटी है। ये मंडे टू सैटरडे ये अपनी दुकानें चलाते हैं, पेट्रोल पंप्स पे काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, और जिस दिन संडे को इनकी छुट्टी रहती है, संडे को खालिस्तान खालिस्तान खेलते हैं। तो अच्छा, तीसरी चीज, सरकार इनसे बात कर रही है, लेकिन थोड़ा सा किसानों को भी समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा कि मिडिल ग्राउंड आके ना थोड़ा सा बात बनेगी। थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड पे थोड़ा सा सरकार हटे। सरकार ने बोल भी दिया है कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ फार्मर्स की लॉबीज हैं जो कि ये कह रही है कि नहीं साहब, आप पूरा हटा दीजिए। पूरा तो नहीं हटेगा, इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पूरा नहीं हटेगा। पूरा नहीं हटेगा, ये उम्मीद ही गलत है। ये उम्मीद गलत है इन लोगों की कि पूरा हट जाएगा। पूरा ये नहीं हट सकता। आपको जाम करना है, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करना है ना आपको, अगर आप जाम कर रहे हैं, आप 1 साल तक जाम कर दीजिए, कर दीजिए 1 साल तक जाम कर दो। लेकिन मेजर साहब मैंने तो ये सुना है कि पूरे भारत से वहां पे लोग आ रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ एक स्टेट है, लेकिन मैंने तो सुना है सब जगह से आ रहे हैं। दूसरा जैसे डीजीआईएसपीआर की बात की, आप हर चीज में डीजीआईएसपीआर को ले आते हैं। और अभी भी एक आपका था कि क्लैशेस जो है वो हिंदू और सिख कम्युनिटी में जो है वो एक तरह का रिफ्ट और क्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी वो मतलब जहाँ पे उनका काम नहीं होता, नहीं होना चाहिए, वहां भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा है। जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि, मैंने कभी ये नहीं बोला कि फार्मर प्रोटेस्ट पाकिस्तान ने करवाए। ये तो हमारे किसानों ने करे हैं, और सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए और फार्मर्स को सरकार की भी बात सुननी चाहिए। पहली चीज तो ये बोल दूं, मैंने ये कभी नहीं बोला कि जो हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहना कुछ और है। मैंने ये बोला है कि फेक ट्विटर हैंडल्स बनाए हैं, राइट, और फेक ट्विटर हैंडल्स बना के और उसमें अलग अलग नामों से
उसमें जहर फैलाया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो सोशल मीडिया के कीड़े हैं, हम लोग दिन भर सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, हमें 2 मिनट लगते हैं समझने में कि ये फेक है कि क्या है। तो मैं मजाक करता हूँ बीच में कि सुलेमान भाई सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो आईएसपीआर में बैठे हैं सुलेमान भाई, उनको मैं बोलता रहता हूँ कि आप सो जाओ यहाँ पे, आप मुंह मत करो। तो बीच में मजाक टांग खींचता रहता हूँ मैं। आरजू जी, ये है ना कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अ, गोपाल चावला है ना, जो खालिस्तानी लीडर है, वो पाकिस्तान में है, राइट। वो एक हैप्पी पीएचडी था, वो ड्रग डील में मारा गया। उसको वो पठानों के साथ कुछ उसकी डील वील खराब हो गई, तो पठानों ने उसको निपटा दिया वहां पे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लोग जो खुद खालिस्तानी बात करते हैं ना, खुद, तो ये खुद एक्सपोज हो जाते हैं। अब आप बात बताइए, खालिस्तानी सपोर्टर जो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, शी जिनपिंग को। मतलब तुम्हारा अरे तुम पागल वागल हो गए क्या, तुम्हारा चाइना से क्या लेना देना। तो बोला है बाबर इफ्तिकार साहब ने कि यार जरा चीन को भी सलाम पेश कर दो। सर, हमारे बच्चे आपको सलाम पेश कर रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं आरजू जी, इससे होने जाने वाला नहीं कुछ। आप इंडिया को नहीं हिला सकते। बड़ा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये मुस्लिम्स फॉर बाइडन का बड़ा पाकिस्तानियों ने हैशटैग चलाया था, और कुछ 4-5 मिलियन डॉलर्स भी इकट्ठा करे थे, है ना, कि जो बाइडन आएगा तो कुछ कमाल कर देगा। क्या कर दिया जो बाइडन ने? कुछ नहीं करेगा जो बाइडन। वो दिल्ली आएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आएगा, माथा टेकेगा, यहाँ पे वापस चला जाएगा। उसको F-21 बेचने की नहीं बेचने, पाकिस्तान तो खरीदेगा नहीं F-21, वो तो इंडिया ही खरीदेगा। तो ये देखिए, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना एक बहुत ज्यादा एक, जिसको कहते हैं इमोशनल लोग हैं, शायद बहुत ज्यादा जज्बाती लोग बहुत ज्यादा हैं, कि हम कि हम ऐसा कर देंगे, वो हमारे लिए ऐसा बोलेगा। कोई किसी के लिए इस दुनिया में नहीं बोलता। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है ना, हम अमेरिका का दो, हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है, किसी में दोस्ती में। ये हमारा म्यूचुअल बेनिफिट का एक रिलेशनशिप है। हमें पता है अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। पाकिस्तानी अक्सर ये भी कहते हैं कि साहब आप ये देखिए कि साहब अमेरिकन ने हमारा फायदा भी उठा लिया, अब वो इंडियंस का फायदा उठाने वाले हैं अमेरिकन। आपने भी सुना होगा पाकिस्तानी मीडिया में कि साहब हमें धोखा दिया था, वो इंडियंस को पता लगेगा। इंडियंस को कुछ नहीं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं इंडियंस को धोखा दे दे। हम लोग बहुत, एक मुंबई में लोग कहते हैं ना, डेढ़ शाना, समझते हैं डेढ़ शाना। एक तो सियाना होता है, एक सियाने का भी आधा होता है ना। हाँ, इंडियंस डेढ़ शाने हैं। ये सोच रहे हैं हमें टोपी पहनाएंगे, ये ऐसे इन्होंने पहना दी इंडियंस को टोपी। देखिए सुनिए, वी वी नो व्हाट वी वांट, ठीक है। और ठीक है, अमेरिकन और हमारा एक म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशनशिप है आरजू जी। तो आप पूरा देखिए, जहां तक डीजी आईएसपीआर की आपने बात करी थी ना, ये सब चलता रहता है गेम। कभी डीजी आईएसपीआर करते हैं, कभी हम करते हैं। ये खेल चलना भी चाहिए, वरना देखिए कोरोना के टाइम में क्या करेगा आदमी, यही सब तो करेगा, और कुछ है नहीं करने को।